जय श्री कृष्ण। शीला स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे रथ यात्रा के बारे में। हाँ, आषाढ़ शुद्ध द्वितीया को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। भारत में जितने भी पुष्टि मार्गीय मंदिर या हवेली कहो, यहाँ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा उत्सव तो सभी को ज्ञात ही है, सभी को पता है वहाँ कितने जोर शोर से मनाया जाता है। हम हर साल टीवी पर भी देखते हैं ना। तो चलो जानते हैं आज उसके बारे में। पूरे भारतवर्ष और विश्व के पर्यटकों के लिए रथ यात्रा एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह यात्रा लगभग जून माह में आयोजित होती है, जो पूरी यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को इस अवसर पर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर छोटे मंदिर गुंडीचा घर में ले जाया जाता है। यह यात्रा रथ यात्रा के रूप में आयोजित होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज पर रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। बलदाऊ जी का रथ और बहना सुभद्रा जी का रथ जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे होते हैं। संध्या तक ये तीनों रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। ये महाप्रसाद क्यों कहा जाता है? इसे यह स्वरूप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए जब वे एकादशी के दिन इस मंदिर में पहुंचे तो किसी ने उनके हाथ में यह प्रसाद दे दिया। अब महाप्रभु जी एकादशी होने के कारण ये प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर सकते थे और इस प्रसाद का अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने पूरे दिन तक और पूरी रात्रि वहीं खड़े खड़े महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का स्तवन करते हुए रात बिताई। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और तभी से इस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन दिया जाता है। यहाँ श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी तथा सुभद्रा जी की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापन की गई है। चलो देखते हैं उसकी क्या कहानी है। और रथ यात्रा में श्री भगवान के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। तो क्या है इसकी कहानी, सुनते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि रानियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर प्रभु ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणी और अन्य रानियों ने वार्ता की कि वृंदावन में जो राधा जी थी उसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा के बाद भी अभी तक भुलाया नहीं है। तो क्या है इसका रहस्य? यह जानने के लिए वे सब माता रोहिणी के पास गई, क्योंकि वे तो भली प्रकार यह बातें सब जानती थी। सभी महारानियों ने उनसे विनय किया, विनती की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, पर पहले सुभद्रा को पहरे पर बिठा दो। हाँ, माता रोहिणी को ठाकुर जी की रासलीला की कथा बहना सुभद्रा के सामने कहनी अच्छी ना लगी, तो उसे इस प्रकार आदेश दिया और कहा कि अंदर कोई ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी ने कथा शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में कृष्ण और बलराम अचानक वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने किस कारण बताकर उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, पर अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता बाहर सुनाई दे रही थी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। उसकी यह कथा सुनने से उनके अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा।
तीनों की एक जैसा अवस्था हो गई थी और पूरे ध्यान से देखने पर तो किसी के हाथ पैर आदि भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। सुदर्शन चक्र भी विगलित हो गया था और उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया था। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद जी के आगमन से तीनों पूर्ववत हो गए, पर नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप चारों के जिस महाभाव के मैंने रसरूप दर्शन किए हैं वह सामान्य जनों के लिए पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। और महाप्रभु जी ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद कथा आती है राजा इंद्रद्युम्न की, जो सब परिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे। उन्होंने एक बार सागर में एक विशाल काय काष्ठ देखा तो उसने उसमें विष्णु मूर्ति का निर्माण करने का निश्चय लिया। भगवान ने उसे ऐसी आज्ञा ही दी थी और एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी वहां स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि जिस घर में मैं मूर्ति बनाऊंगा वहीं मैं दरवाजा बंद करके अंदर ही रहूंगा, तब तक नहीं दरवाजा खोलूंगा जब तक मूर्ति नहीं बन जाती। राजा ने यह शर्त मान ली। बहुत दिन तक अंदर मूर्ति का निर्माण लग रहा था। राजा हर रोज वहां जाके आवाज सुना करता था, पर फिर आवाज आना बंद कर दिया और महारानी को भी शंका गई कि इतने दिन से कुछ भी खाए पिए बिना यह वृद्ध बढ़ई कैसे काम कर रहा है। उन्होंने अपनी शंका महाराजा को बताई तो महाराजा ने द्वार खुलवाए, पर वृद्ध बढ़ई के रूप में जो विश्वकर्मा थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए थे और वहां थी अर्धनिर्मित श्री मूर्तियां श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम की। राजा और रानी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उसी क्षण आकाशवाणी हुई, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं तो इसी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दो। आगे यहाँ भी कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को जब शिकारी का तीर लगा और उनका देह विलय हो गया, तब पांडवों ने उनके शरीर को ढूंढकर उससे देह संस्कार किया। पूरा शरीर तो भस्म हो गया, पर उनका दिल वैसे ही जलते रहा। तब उन्होंने वह पिंड नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड का वहाँ एक ब्रह्म पदार्थ जो कि नील नदी में बहता हुआ आगे चला गया। उसी एक नील नदी के किनारे भीलों की बस्ती थी जिसका राजा था विश्ववसु। वह भील राजा को वह ब्रह्म पदार्थ मिला और उसे उसमें भगवान की अनुभूति हुई, ब्रह्म की अनुभूति हुई, तो उसने वहाँ लाकर एक गुफा में प्रस्थापित किया और पूजा करने लगा। आगे राजा इंद्रद्युम्न को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया और वह भीलों की बस्ती में आकर वह ब्रह्म पदार्थ वहाँ से श्रद्धा सहित ले गया और जी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह प्रस्थापित कर दिया। हर 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलाई जाती है, जिसे कलेवर बदलना कहा जाता है। पर आज तक मूर्ति के अंदर जो ब्रह्म पदार्थ पधराया गया है किसी ने भी नहीं देखा। जो भी पुजारी महंत यहाँ ब्रह्म पदार्थ मूर्ति में, नई मूर्ति में प्रस्थापित करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होते हैं और हाथ भी पूरे कपड़े से ढके हुए होते हैं। उसके कारण आज तक ना तो ब्रह्म पदार्थ को कोई छू सका है और ना ही किसी ने देखा है। कहा जाता है कि उसमें इतना प्रचंड तेज है कि उसे कोई सहन ही ना कर पाएगा। जिस दिन जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति बदलाई जाती है उस दिन सरकार की तरफ से पूरी शहर में इलेक्ट्रिसिटी बंद करके अंधेरा किया जाता है। इसके कारण वह ब्रह्म पदार्थ क्या है
यह एक रहस्य ही है। और भी कई रहस्य इस जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विरुद्ध दिशा में फहरता है। मतलब कि जब हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हो तो ध्वज पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ फहरता है। उसका क्या कारण है, आज तक कोई भी साइंटिस्ट बता नहीं पाया है। और उसी तरह मंदिर के कलश के ऊपर जो सुदर्शन चक्र स्थित है, वहाँ पूरी शहर से किसी भी स्थान पर खड़े रहकर अगर देखते हैं तो सब तरह से ऐसा ही लगता है कि यह चक्र अपने सामने है। और सब जगह देखते हैं कि दिन के समय पर समुद्र की तरफ से हवा जमीन की तरफ बहती है और रात के समय में जमीन की तरफ से हवा समुद्र की तरफ बहती है। पर पूरी इसके लिए अपवाद है, इसे यहाँ हमेशा उल्टा ही होता है। भारत के सभी मंदिरों के शिखर पर पंछी बैठते हैं, पर जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक भी पंछी फरकता नहीं है, या तो शिखर पर बैठता भी नहीं है। मंदिर के सिंहद्वार से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र का आवाज़ आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। पर संपूर्ण पूरी शहर में कहीं भी जाओ समुद्र का आवाज़ आता ही रहता है। और अन्य बहुतांश मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान या तो राधा के साथ या तो रुक्मिणी के साथ विराजमान होते हैं, पर इस मंदिर में वे अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 214 फुट है, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि दिन के किसी भी क्षण पर, किसी भी पल पर, कहीं से भी इसकी परछाई कहीं भी जमीन पर नहीं पड़ती है। इन सब रहस्यों के जवाब आज तक कोई भी शास्त्र या कोई भी शास्त्रज्ञ ना दे सके हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। आशा है आज का मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आ गया हो, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।